वर्धा स्थित अम्बेडकर चौक पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का संसद में किए अपमान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, उनको मानने वालों को अपमानित करने का काम किया है। हम जिला प्रशासन व भारत सरकार से मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अपने वक्तव्य के लिए देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। बहुजन समाज पार्टी की ओर से वर्धा जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ अमित शाह जी का निषेध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संसद में, राज्यसभा में अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ऐसे एक ही शब्द में उपहासात्मक जो बात रखी है, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेने से भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो ये जो बात उन्होंने बोली है, ये बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले सभी लोगों का नहीं, देश भर के सभी लोगों का अपमान है। कि एक तरफ वो कहते हैं कि संविधान का हम सम्मान करते और असंवैधानिक भाषा का वापर अपने संसद में करते हैं, तो ये बात उचित नहीं है। इसलिए सभी देश में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे जिले में निदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में अमित शाह ने जो संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो उन्होंने संबोधा कि भाई जनता अम्बेडकर 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 करके बोलती है, इतना यदि नाम यदि वो भगवान का लेते तो 7 जन्म उन्हें प्राप्त होता है। उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं समझा, इसलिए उसने ये वक्तव्य किया। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इसी जन्म में स्वर्ग दिया जो हम नरक में जीते थे। तो बाबा साहब की वजह से आज हम स्वर्ग में, तो हमें भगवान की पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम भगवान की पूजा करते थे तो हम तो नरक में थे ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम स्वर्ग में हैं। हम स्वतंत्र जी रहे हैं, हम स्वतंत्र विचार कर रहे हैं, हम स्वतंत्र रह रहे हैं, सारी सुविधाएं हमें प्राप्त है। तो ये उसे बाबा साहब नहीं समझा, इसलिए उसने ये वक्तव्य किया। यानी वो हमें अंधकार में धकेलने चाहते हैं। उसने इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए कि बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया है और संविधान में अधिकार भी दिए हैं, हमें क्या करने का है, वो हमें अधिकार मिला है। बाबा साहब की वजह से जो हमें अधिकार मिला है हम वो करते हैं। ये कौन होता है हमें संदेश देने वाला कि तुम भगवान का नाम लो या इसका नाम लो, उसका नाम लो? ये संसद में जाकर बोलने वाला ये होता कौन है? इसको संसद में भेजा है तो जो दलित मुस्लिम लोग हैं उनके लिए कायदे बनाकर उनके अधिकार की लड़ाई लड़े, उनको अधिकार प्राप्त करे, इसके लिए भेजा है। वहाँ जाकर भगवान का नाम लेने के लिए हमको बोलना चाहिए, इसके लिए नहीं भेजा है। तो हमें सरकार से यही कहना है कि भाई संसद संविधान से चलती है, संविधान के अधिकार का और संविधान के नियम का पालन करो और जो संवैधानिक अधिकार है जनता के वो देने का काम करो। वहाँ जाकर ऐसी फालतू की सलाह देने का काम मत करो। इसके लिए सरकार ने उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अम्बेडकर 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 जो ये बोल रहे हैं करके कि अम्बेडकर के जगह पे अगर इन्होंने भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक सबको स्वर्ग नसीब हुआ होता। अगर 7 जन्मों तक अगर सबको स्वर्ग नसीब हुआ होता तो 5000 सालों से जो यहाँ की जनता ने, जो जिनको पानी तक नसीब नहीं मिल रहा था, जो निसर्ग ने तैयार किया हुआ है, हम लोगों को रास्ते पे चलना नहीं आता था, चलने नहीं देते थे, खाने के लिए नहीं देते थे, तो ये जो कुछ भी हमको मिला हुआ है सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जो उन्होंने हमारे लिए किया है, इस वजह से हमको मिला है। कोई भगवान नहीं आया था हमारे लिए कुछ करने के लिए, कोई भी भगवान के आंखों में आंसू नहीं आया था हमारे लिए। तो जो भी कुछ किया है वो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, इसलिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और हम लोग जब तक ये राजीनामा नहीं देंगे तब तक हम सड़कों पे उतरते रहेंगे। इसलिए हमारे बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं, कोई भगवान नहीं आया था हमारे लिए। जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए किया है वो कोई किसी भी जो बोलते हैं 32 कोटि यहाँ पे भगवान है, हमको नहीं नजर आया कोई 32 कोटि। कहाँ गए थे वो लोग जब हम लोग पानी पानी के लिए तरस रहे थे? कहाँ गए थे? हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। वो जो 3 तबकों के लिए भगवान होंगे वो मानते बैठे जाते बैठे स्वर्ग में, हमको नहीं जाना है किसी स्वर्ग में। हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने यहाँ पे हमको स्वर्ग तैयार करके दिया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहते हैं हल्का वर्धा के साथ। धन्यवाद।